समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने महाकुंभ भगदड़ मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हादसे का कारण प्रशासन का कुप्रबंधन था और चश्मदीदों के अनुसार भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। प्रशासनिक लापरवाही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देखरेख में जिस तरह से सारे पुल जो बनाए गए थे उनको बंद किया गया था और केवल अखाड़ों और वीवीआईपी के लिए छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लोगों का वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही, कह रहे पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, पैसा 15,000 20,000 रुपया दे के कह रहे कि ले जाओ डेड बॉडी यहाँ से, ताकि संख्या में ना आने पाए ये सब। और इतना गंभीर सब कुछ लापरवाही हुई है, इसके बावजूद किसी को अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। और अगर हम लोग यहाँ उठाना चाहते हैं कोई मामला, तो यहाँ जो बैठे हुए हैं लोग वहाँ सर्टिफिकेट दे के आ जाते हैं। तो इतना ये गंभीर मामला है, इसलिए नोटिस था तिवारी जी का, जावेद भाई का, रामलीलाल सुमन जी का, इसी पे था, और मनोज झा साहब का। तो किसी के नोटिस का कोई सुनवाई नहीं, सबको आउटराइट रिजेक्ट। और आज तक चेयरमैन ये नहीं बताते कि हमारे नोटिस में कमी क्या है। सब पूछते हैं, कोई नहीं बताते ही नहीं, नोटिस रद्द कर दी ये लोग जिन्होंने नोटिस दिए। जो वहीं रामगोपाल यादव ने यह भी कहा कि शव को अधिकारियों ने गंगा में बहा दिया और परिवार वालों को शव नहीं मिल रहे हैं। उनका आरोप था कि मरने वालों की संख्या छिपाई जा रही है और यह सब अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर किया गया। बता दें कि रामगोपाल ने सदन में वॉकआउट करने के बाद मीडिया से कहा कि उन्होंने इस मामले पर नोटिस भी दिया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के तहत मरने वालों की संख्या 30 से अधिक न होने देने की कोशिश की गई। कई शवों को गंगा में बहा दिया गया, जबकि कुछ को मिट्टी में दबा दिया गया ताकि संख्या कम दिख सके। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस घटना पर सरकार की आलोचना की और कहा कि कई लोग अब भी लापता है। देखिए, प्रेसिडेंट स्पीच से ज़्यादा ज़रूरी है कुंभ में जो लोग अभी भी लापता हैं। लोग आशंका में हैं कि उनके परिवार के सदस्य कहाँ हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों की सूची जारी करे, कोई ऐसा नंबर हो जिस पर वो कह सके, बता सकें, जिससे लगातार जानकारी उनके परिवार के लोगों को मिले, वो आशंका में न रहें। और दूसरा, सड़कों पे अभी भी उलझे फंसे लोग हैं, तो वो व्यवस्था जिम्मेदारी किसकी है। मैं अभी लोकसभा के सेंट्रल हॉल में गया, महाकुंभ का विज्ञापन चल रहा था। अगर लोकसभा में कुंभ का विज्ञापन चल रहा है, इसका मतलब जिम्मेदारी भारत सरकार की भी बनती है कि लोगों की सुरक्षा हो, वो सुरक्षित हों, और जो जिस श्रद्धा के साथ आता है वो श्रद्धा उनकी पूरी हो। उन्होंने मांग की है कि सरकार उन लोगों की सूची जारी करे जो हादसे में लापता है। यादव ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन लोगों का पता लगाए और उन्हें उनके परिवार वालों तक पहुंचाए। रामगोपाल ने यह भी कहा कि न्यायिक जांच केवल आई वॉच है और सपा के नेताओं का आरोप है कि अगर यूपी सरकार में हिम्मत है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कमेटी बनवाकर इस मामले की स्वतंत्र जांच करवाए। इसके अलावा रामगोपाल ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और घटनास्थल से दूर रखकर उन्हें अच्छा अनुभव दिखाया गया। उन्होंने यूपी सरकार के अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि यह छुपाने का प्रयास किया गया कि कितने लोग वास्तव में मारे गए। आधिकारिक रूप से महाकुंभ भगदड़ में 49 लोगों की मौत की पुष्टि की गई, जिसमें 25 शवों की पहचान की जा चुकी है और बाकी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि विभिन्न रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या 1000 तक बताई जा रही है। इसके अलावा रामगोपाल ने यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर भी चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि सरकार इन अपराधों को दबाने का काम कर रही है, ठीक उसी तरह जैसे कुंभ में मृतकों के आंकड़ों को छिपाए गए। इस पूरे मामले में यूपी सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप खड़े कर दिए गए हैं और विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो यह थी आज की खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।